हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम रीड प्लस एसबी के PYQ पेपर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप इन क्वेश्चन पेपरों को पूरा करेंगे तो निश्चित ही आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उनके PYQ क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ये 15/9/2018 को हुआ था और हिंदी TGT ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। 4:30 से और 6:30 तक ये हुआ था। ये सब्जेक्ट रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, महाराणा प्रताप नाटक के प्रथम लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मारेसी महू कुंठाव किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दुखिनबाला नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताओ। ऑप्शन नंबर 1, ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। ये कवियों का सही अनुक्रम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का इतिहास में बाबू रामचंद्र शुक्ल कृष्ण भक्ति सागर के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया था? ये किया था परमानंद दास, चतुर्वर्त दास, चित्त स्वामी और गोविंद सिंह। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे करूं आज लहरों पर नियंत्रण। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बोल बोई, ये किसकी पंक्ति है? मीरा की। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिय नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? कुबेरनाथ राय का। राहुल संकृत्यान द्वारा रचित यात्रा के पन्ने की रचना की विद्या है? यह है यात्रा साहित्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? यह है लहर में। कौन सा रांगेय राघव का रिपोर्टाज है? यह है तूफानों के बीच। फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है? मारे गए गुलफाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। की एक शाम किसकी नाट्य कृति है? यह है ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ये दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है शराफत। ये सूफी काव्य के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है शराफत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला? ये संभाला था 1903 में। तो इसका प्रश्न नंबर 1, अधर्म अधूरता, कठिन कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक ना और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य ने कवि काव्य रसिक को परिभाषित किया है? यह किया है भिखारी दास जी ने। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? विद्या निवास मिश्र का। विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? यह है बिसल देव रासो। इस ये कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह किस नाटक की पंक्ति है? यह है स्कंद गुप्त नाटक की पंक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, जनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह है फांसी। गौरी गदगारी परे हसंत कपलून गाड़, कैसी लस्ती गंवार यह सुन की रीवा की आड़, ये पंक्तियां बिहारी ने किसका वर्णन किया है इसमें? नायिका का सौंदर्य वर्णन। क्वेश्चन नंबर 8, नैन बांक सरी कुंज ना कऊ, मानस भेदक उतलाई दऊ, राते कंबल करई अली भवा, दोमई माफी चही अब सवा, ये पंक्तियां किसकी है? ये है जयासी की, जायसी की। क्वेश्चन नंबर 9, विहसी लखनऊ बोले मृदि बानु, देव मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारी, चहत उड़राव फकू पहारू, ये किस ये किसके बीच का संवाद है? यह है परशुराम और लक्ष्मण के बीच का संवाद। क्वेश्चन नंबर 10, जय जय शंकर ते त्रिरारी तिरुपुरारी, जय हद पुरुष जयति अध नारी,
आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आधा कटोरा। ये पंक्तियां कहाँ से आई हैं? ये विद्यापति की पदावली की हैं। कौन रीतिबद्ध काव्य धारा का कवि नहीं है? आलम। बालचंद बिज्जा बढ़ भाषा, देहु नहीं लंगड़ दुज्जन हासा। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की। नेक्स्ट। मधुर राग बन बसु सुलाती, सौरभ बन कण कण बस जाती। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 15। उस्मान ने जहांगीर के शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी? चित्रावली। युग की गंगा नामक संग्रह में क्या वर्णन किया है? यह है यथार्थवादी रचनाएं और जनहित। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? यह है सेनापति की। 18। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वैज्ञानिक आधार बताया? ये बताया है रस विवेचन को। जयशंकर प्रसाद रचित जन्मेजय का नाग यज्ञ का रचना वर्ष क्या है? यह है 1926 ईस्वी में। पद्मावत में सिंह द्वीप किसका प्रतीक है? हृदय का। सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? आधा गांव। ब्रह्ममैणी में जानत ही बहु, अवत पिड़बहु अचौ बहु, माटी पाणी कुश लई पड़त, धरई बसई अग्नि होड़त। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? यह है सरहपा की। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। समाज और धर्म के निबंधकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया था। वे कौन थे? इसका आंसर है संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 5। अमिय हलाहल मद भरे श्याम, श्वेत रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत, जयति चितवक चितवत एक बार। ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है? रसलीन के द्वारा। कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की। कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? बुंदेली। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? सभी नचावत राम गोसाई। शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है? बंधन और जिज्ञासा। कौन सा हरिघोष का नहीं है? यशोधरा। हरि घाटी किसका यात्रा व्रत है? डॉक्टर रघुवंश का। राहुल शंकराचार्य ने हमीर रासो को किस कवि की रचना माना है? जज्जल की। इनमें से भूषण का लक्ष्य ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण। पहले पर हिमालय किसके द्वारा रचित है? धर्मवीर सिंह भारती के द्वारा। किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343। नेक्स्ट। कौन सा उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है? ये नहीं है कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 17। शिवराम पांडे का स्मरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। जानवर और जानवर किसका कहानी संकलन है? यह है मोहन राकेश का। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 20। सावित्री किस नाटक की नायिका है? आधे अधूरे नाटक की। ये अगला सेक्शन शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? यह है दिशावाचक। शुद्ध शब्द छांटिए। सुषुप्ति। यह है शुद्ध शब्द, बाकी अशुद्ध हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 3। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? ये थे हिंदी प्रतीक के। न्य अल्पप्राण सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है? यह है अणय। भोजपुरी किस भाषा की बोली है? बिहारी भाषा की। क्वेश्चन नंबर 6। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद हैं 11। इनमें से बहुवाचक संज्ञा नहीं है निकट। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? यह है असमिया। क्वेश्चन नंबर 9। संस्कृत में बहुत सी बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? ये ली है हिंदी ने। क्वेश्चन नंबर 10। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 11। माली आवा देख कर कलियन करी पुकार,
फूली फूली चूनी लई, कल ही हमारी बार। इसमें अलंकार है अनियोक्ति। तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम शब्द है इसमें अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तक पढ़ सकता हूँ। इनमें कौन सा पद संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन तथा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पुस्तकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वाच्य में प्रयोग का भेद नहीं है। यह है सर्वनामिक। पितृण किस प्रकार की संधि है। दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 16, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का। क्वेश्चन नंबर 17, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं। क्षिप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हेतु हेतु मद भविष्य का वाक्य है। वे आई तो मैं जाऊं। क्वेश्चन नंबर 19, बात का नाम धातु क्रिया होगा बतियाना। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम तथा संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा इनका तुम लोगों को। ये सेक्शन नंबर 5। नंबर 1, इनमें से दीर्घ संबंधी नहीं है। महेंद्र, ये दीर्घ संबंधी नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। प्यास। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प के साथ वाक्य को पूर्ण कीजिए। पाठन को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है कुटानुवाद, डिकोडिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प के साथ वाक्य को पूर्ण करें। पाठन को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो, आंसर नंबर 1, कुटानुवाद, डिकोडिंग, प्रतीकों के जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षिक सामग्री ज्ञान शब्द पहली बार किसने प्रस्तुत किया। ली शुलमैन ने। अनुभव जन्य ज्ञान के मूल स्रोत में से एक डैश हमारी इंद्रियां हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इस विश्वास के साथ अपने परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देना कि पीड़ित ने परिवार को निराश किया है और परिवार को शर्मिंदा किया, क्या कहलाता है। सम्मान हत्या। क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक विधि एक प्रक्रिया का पालन करती है। पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैज्ञानिक प्रक्रिया का भाग नहीं है। यह है समस्या को बढ़ावा देना। इनमें से क्या कभी कभार सीखने को प्रभावित करता है। यह है शिक्षार्थियों की वृद्धि। कथन पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 17, शोध के अनुसार संगीत चलते रहने के दौरान प्रमस्तिष्क वलकुट के सभी भाग सक्रिय रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डैश कला के माध्यम से संज्ञानात्मक उद्दीपन को बढ़ावा दिया जा सकता है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक ऐसी शिक्षा है डैश के व्यवहार को समझने में संबंधित है। छात्रों के व्यवहार को। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 19, समावेशी तब अधिक प्रभावी होते हैं जब इसमें समावेशी दर्शन होता है। नंबर 20, संग्रहालयों में जाने से, टीवी देखने से या पत्रिकाओं को पढ़ने से प्राप्त ज्ञान में किस प्रकार की शिक्षा सम्मिलित है। यह है अनौपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों ये था आज का पेपर हिंदी टीजीटी फीमेल का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।